नमस्कार, जय हिंद। मैं पत्रकार राहुल कुमार पटेल जन आवाज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पत्रकार मैंने कहा, आज मैं पत्रकार की अहमियत आपको बता रहा हूं कि समाज में यदि पत्रकार नहीं होगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा समाज का। मैं अहंकार नहीं बता रहा हूं, मैं एक अहमियत बता रहा हूं। यदि आप सबको लगे निश्चित तौर पर पत्रकार की यही भूमिका है तो जरूर पत्रकार का समर्थन करते हुए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें, आपकी कोई परेशानी होती है, समाज की कोई परेशानी होती है तो कोई टीवी का पत्रकार आपके घर तक नहीं आता, आपके गांव तक नहीं आता। जब तक बड़ी परेशानी कोई नहीं होती तब तक टीवी का कोई भी पत्रकार आपके न आवाज उठाएगा, ना आपके भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाएगा, न इन सब चीजों में बातें करेगा। आज मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आप पहले मेरी पीड़ा को समझिएगा। यदि पत्रकार नहीं होंगे समाज में तो उसके परिणाम क्या होंगे। कि पत्रकार हैं तो पत्रकार क्या हैं, पहले इस बात को समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट है, आप इस बात को जानिए कि पत्रकार क्या है। तो आपको पहला पॉइंट बताता हूं। जब किसी दबंग व्यक्ति द्वारा आपके अधिकार का हनन किया जाता है तब आपको पत्रकार की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट, जब प्रशासन के किसी कर्मचारी द्वारा आप परेशान किए जाते हैं तब आपको पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जब आप अपनी बात प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकते हैं तब आपको पत्रकार की आवश्यकता होती है। जब आप लेखपाल, कोटेदार, प्रधान मतलब सरपंच, जब आप लेखपाल, कोटेदार, सरपंच या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपका हक छीनने की कोशिश की जाती है तब आपको पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जब आप किसी राजनेता, अधिकारी के साथ किसी विशेष कार्यक्रम को करते हैं, जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, सबको आज पत्रकार की जरूरत है कि हमारी बात कहीं से यहां से लेके जनता तक पहुंचाए। तो जब आप किसी नेता या अधिकारी को विशेष कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है तब आपको पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जब आपको समाज में व्याप्त बुराइयों का, जैसे गांजा, दारू, जुआ या पढ़ाई व्यवस्था, ये सब खत्म हो गई तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पत्रकार की। तो जब आप समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर भगाने की चिंता होती है तब आपको एक पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और वहां उसे अध्यापक या किसी अन्य बच्चे द्वारा मानसिक यातनाएं दी जाती हैं तब आपको पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जब आप खेती करते हैं और किसी कारणवश आपकी फसल नुकसान हो जाती है, जब आप खेती करते हैं या किसी कारणवश आपकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है तब आपको अपनी बात पहुंचाने तक प्रशासन की, तब आपको पत्रकार की जरूरत पड़ती है। घर बैठकर पूरे विश्व में क्या हो रहा है, हाथ में अब तो मोबाइल आ गया, जहां भी बैठे हैं आप, घर में बैठकर आपको पूरे विश्व में क्या हो रहा है यह जानने के लिए आपको एक पत्रकार की आवश्यकता होती है। जब आपको किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल रहा हो, जैसे तमाम योजनाएं गवर्नमेंट बनाती हैं, तो जब आपको किसी सरकारी योजनाओं का फायदा ना मिल रहा हो, आपकी बात रखने के लिए पत्रकार की जरूरत पड़ती है। तब कोई घटना, एक बात और, जब कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तब भी आपको लगता है कि एक पत्रकार होना चाहिए जो हमारी आवाज शासन प्रशासन तक ले जाए। इन सवालों के स्वयं जवाब दीजिए। जितने भी ये सवाल हैं इनका आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए। क्या मैंने सच कहा है एक पत्रकार के रूप में? मुझे कोई सैलरी नहीं दे रहा, मैं इस उम्मीद से काम कर रहा हूं कि समाज में एक बदलाव लेकर आऊंगा। मैं इस उम्मीद से आप लोगों के सामने काम कर रहा हूं कि आप लोग मेरा समर्थन करोगे। मैं जहां गलत हूं निश्चित तौर पर आप मुझे गाली दे सकते हैं, मार सकते हैं, मुझे बहिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन मैं जहां सही हूं, लग रहा है आपको कि मैंने आपकी आवाज को उठाई है, ये चीज गलत, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसडीएम हो, जो भी अधिकारी या नेता हो, यदि उसने समाज के साथ गलत किया है, यदि
उसने कुछ भ्रष्टाचार किया है और मैं यदि उनकी आवाज उठा के आपके सामने लेके आ रहा हूं तो आपको आपसे ही एक आशा करता हूं कि आप मेरा समर्थन करेंगे, मेरा विश्वास जीतेंगे। मैं आपका विश्वास जीतने का काम करूंगा। आपको बता दूं, मैं इन सवालों का जवाब आपको स्वयं दीजिए और फिर पत्रकारों के विषय में कुछ करने के बारे में सोचिए। हम ये नहीं कहते कि हम अच्छे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम अच्छे हैं, लेकिन सब गलत नहीं हो सकते, इस चीज को याद रखिएगा। बहुत सारे आपने पत्रकार देखे होंगे, अब तो गोदी मीडिया का भी एक प्रचलन चल चुका है कि कोई सरकार की गुलामी कर रहा है, कोई नेता की गुलामी कर रहा है, कोई मतलब बिजनेसमैन की गुलामी कर रहा है। मेरी आपसे आशा रहती है, मुझे कहीं से तनख्वाह नहीं आती, आप जब समर्थन करोगे, मेरे वीडियोस को देखोगे, शेयर करोगे, यदि वो सही जानकारी है तो मुझे कहीं ना कहीं से ये आशा रहेगी कि मैं कम से कम अपनी रोजी रोटी चला सकूंगा। लेकिन मेहनत तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? समाज के लिए, देश के लिए। आपको मैं बताता हूं, मैं गांव का एक आदमी हूं, किसान का बेटा हूं। जब कोई गांव में समस्या होती है, मैं गांव की पत्रकारिता जानते तो सब है कि पत्रकार कर रहा हूं, तो जब भी कोई समस्या होती है तो मुझ तक जरूर बात आती है कि भैया ये बात जरूर आप उठाइएगा ताकि अधिकारियों तक बात पहुंचे। तो आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारा समर्थन करिए। जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, मैं डरता किसी से नहीं हूं, चाहे वो अपने आप को कोई भी समझे। मैं गलत नहीं हूं, संविधान के नीचे काम करता हूं, संविधान का पालन करता हूं और सबका सम्मान करता हूं, चाहे वो कोई भी हो, गरीब से गरीब हो, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, मैं सबका सम्मान करता हूं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जन आवाज से जुड़िए, मेरी ताकत बनिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपकी आवाज हमेशा दिलेरी से उठाता रहूं। जैसे बोलता हूं वैसे काम करके भी दिखाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जरूर सोचिएगा पत्रकार क्या होता है।